और आप मुझे एक बात बताइए, ये शेयरिंग हटा दी, बहुत अच्छा है। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हटा दीजिए, हटा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगा। अशोक विजय जी, आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आप जिस मंच पे जुड़े हुए हैं, इस पे कितने पार्टिसिपेट है, पहले बताइए। 225, 224, राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। 222-24 होती रहा। भाई, मेरी अशोक विजय जी से बात होगी। अशोक सवाल उठाया है अशोक विजय जी ने। अशोक विजय जी, राइट या रॉन्ग? सर यस सर। इस पर सबसे ज्यादा फोटो किसकी नजर आ रही है? उनकी जो नाम तो दोनों के था इसमें, जिस आदमी ने ऐड किया ना, उसके मोबाइल में हमारे नीरज सर का नाम ऐड है, उनकी भी फोटो है। और शंभू शर्मा जी बड़ा ग्रुप है, उन्होंने फोटो जो बना रखी डीपी पे वो है। गुरुजी, मैंने आपसे पूछा है, जिस मंच पे आप हैं, इस मंच पर सबसे ज्यादा फोटो किसकी है? इस मंच पर, इस मंच पर। आपकी आपकी गब्बर इज द बेस्ट। बस शंभू प्रसाद को भूल जाइए और नीरज गुप्ता को भूल जाइए। ये कौन है नहीं जानते। केवल मुझे जोड़ दे, जो आदमी मुझे जोड़ देगा मैं उसे छोड़ दूंगा। मेरे साथ बोलिए एक बार, बोलिए, यस। बोलिए मेरे साथ, मैंने क्या बोला? जो आपको पकड़ लेगा, जोड़ लेगा, वो आप हमेशा उसको लिए छोड़ देंगे उसको। उसके फोड़ दूंगा। गलत जगह जो मुझे जोड़ देगा मैं उसको फोड़ बिल्कुल दूंगा बिल्कुल फोन में छोड़ घुस के। देंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ये अधिकार शंभू प्रसाद शर्मा जी का होना चाहिए। डॉक्टर साहब, हाँ जी, हाँ डॉक्टर जी। साहब, 1 मिनट बात काटूंगा सर। मेरे को भी कोई जोड़ेगा ना किसी भी ग्रुप में, उसको मैं फोड़ देता हूँ 2 सेकंड में। वो सुपर सुपर, ये काम शंभू प्रसाद शर्मा जी का होना चाहिए। और रही बात जिस गुप्ता की आप बात कर रहे हैं, उसको तो यही होश नहीं है मुझे किसने जोड़ा है। और उसको तो ये होश नहीं है, जब उसे होश पता चलता है ना, तो तब तक लोग वह कर लेते हैं। और रही बात मेरी, मैं चैलेंज करता हूं, मुझे जोड़ दे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आज मेरा कोई नाम है या नहीं है? सबसे बड़ा नाम किसका है पलवाइन में, ये बताइए। है ना, है ना, है ना, एक पहचान है। कौन है? डॉक्टर अजय मोहित। तो कल मुझे जोड़ आएंगे लो ना। हनुमान खान। अरे मुझे जोड़ लो एक बार, मुझे जोड़ लो एक बार, मुझे जोड़ो तो सही। मेरा नकली तो बनाओ, मेरा नकली किस उसका फोन मुझे किसी बनाओ। की मैं, बात नहीं है। अरे मुझे क्यों नहीं बनाते मैं? या फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है? मैं नहीं समझता इनको, ये कौन है नीरज, कौन है शंभू, कौन है गोपाल। मैं अपने आप को समझता हूँ। ये फर्ज इनका बनना चाहिए, नीरज को कार्रवाई करनी चाहिए, शंभू को कार्रवाई करनी चाहिए, गोपाल को कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे जोड़ के दिखाए, मुझे फालतू की चीजें पसंद नहीं है। धर्मपाल मीना जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो उसकी उसकी कार्रवाई कौन करेगा? धर्मपाल मीना जी करेगा या मैं करूंगा? बताइए, कौन करेगा कार्रवाई? कौन करेगा? करेगा, जिसके विरुद्ध करेंगे। तो इसमें फोटो किसकी है? जिसकी है वो अपने आप जाने, उनका काम जाने। हाँ, ये ये है कौन? कोई नहीं है, पर मैं तो कुछ हूं। मुझे जोड़ के दिखा दो। जब आप मुझे जोड़ दोगे तो सब कुछ एक हो जाएगा। इनको अपने मंच पे इस चीज का उद्घोषण करना चाहिए। रही बात उस व्यक्ति की, उसकी तो सारी दुनिया में फोटो बट रही है, कोई भी जोड़ लेगा उसको तो कोई भी जोड़ लेगा। देखिए, आज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जिसकी आपने बात बताई है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा गुप्ता जी का, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। परंतु शंभू प्रसाद शर्मा जी हमारे माननीय और बड़े हैं हमारे, और इस कार्रवाई को शंभू प्रसाद शर्मा जी को अपने मंच पे उठाना चाहिए और स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। अगर शंभू प्रसाद जी स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो या तो शंभू प्रसाद शर्मा जी को पता नहीं है, और या शंभू प्रसाद शर्मा जी दोषी हैं। दो बात हो सकती है। और रही बात जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, उसे यही नहीं पता, उसे खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं। वो तो बहुत बड़ा आदमी है, उसके अपने 50 काम है, परंतु उसका पलवाइन से कोई रिलेशन नहीं है, पलवाइन से उसका कोई लेना देना नहीं है। मेरा पलवाइन से लेना देना है, मुझे जोड़ के बताओ, या हमारे बलदेव सिंह चहल को जोड़ के दिखाओ। बलदेव सिंह चहल मुंह से मुक्का मारेंगे फोन में से निकाल के, झन्नाटेदार। बलदेव सिंह चहल ठप जरूर है,
परंतु खत्म नहीं है। पता नहीं क्या क्या छोटी छोटी चीजें लाते हो आप। हमारे बलदेव सिंह चहल ऐसे हैं कि जब वो बोलते हैं, जब वो गरजते हैं ना, तो अच्छे अच्छे हिलते हैं। बलदेव सिंह चहल की फोटो लाइए या अजय मोहित की लाइए तो हम मानेंगे। ये फालतू फोटो मत दिखाइए मुझे। और रही बात हमारे शंभू प्रसाद शर्मा जी की, तो मैं शंभू प्रसाद शर्मा जी को सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्हें इसकी कार्रवाई खुद करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास अपना खुद का मंच है। ठीक है सर। सर एक थोड़ी सी बात बोलूं मैं। बोलिए। यानी कि एमजीआरडी ग्रुप पे कम से कम नहीं तो 1000-1200 आदमी डेली आते हैं। नीरज गुप्ता जी के नाम से कोई मंच पे नहीं आते हैं। नीरज गुप्ता जी को केवल लीडर जानते हैं, बाकी पब्लिक नहीं जानती है। कौन है ये नीरज गुप्ता? मैं इसका बार बार नाम सुन चुका हूँ यार। कौन है ये? ये मेरा एक दोस्त है, जग्गू की लाइन 10 में इसने काम किया हुआ है। जग्गू की लाइन 10 में हमने पैसा लगाया, हमारा पैसा लगाया उसके अंदर। हम दोनों एक अच्छे पार्टनर है, और वो मेरी 4th लेवल के 48वें नंबर पे है। बार बार ये कहते हो। वो बेचारा एक इंडस्ट्रियल है और व्यापारी आदमी है, उसे बार बार अपने साथ जोड़ते हो, बार बार अपने साथ जोड़ते हो। क्यों जोड़ते हो उसको? मैं यही तो कह रहा हूँ सर। लालू प्रसाद यादव बिहार का जब मुख्यमंत्री था ना, तो हर आदमी ट्रेन में ये कहता था मैं लालू का रिश्तेदार हूँ। क्या कहता था? मैं लालू का रिश्तेदार हूँ। और जब तुम्हारा मुलायम सिंह मुख्यमंत्री था, सब यादव क्या कहते थे? हम मुलायम के रिश्तेदार हैं। फिर तो ये कोई बात थोड़ी नहीं हुई। काले काले मेरे बाप के साले यार, तुमने क्या बात कर दी? कौन है ये? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ केवल इसमें, मैं जानता हूँ केवल एक आदमी को, वो है हमारे माननीय श्रीमान शंभू प्रसाद शर्मा जी। और हमारे माननीय श्रीमान शंभू प्रसाद शर्मा जी को ये अपने मंच पे बात उठानी चाहिए। हमारे मंच पे ये फालतू बात नहीं होनी चाहिए। या तो ये सच है या झूठ है, ये उनको क्लैरिफाई करनी चाहिए। मेरी मंच पे मेरा फोटो अगर कोई दिखाऊं ना, मैं वहां तक घूमता हुआ चला जाऊंगा। मेरा फोटो दिखाओ। मेरा फोटो तो ये मेरा फोटो तो ये कहीं और ही दिखाते हैं, क्योंकि ये इतना डरते हैं, इन्हें रात में भी सपने आते हैं। तो प्लीज, अगर मेरी बात शंभू प्रसाद शर्मा जी को जा रही है, सुभाष खांडल जी हैं क्या हमारे मंच पर? होंगे हमारे, देखना सुभाष खांडल जी हैं क्या? अगर नहीं है तो ये बात मेरी, अशोक विजय जी आप भी एमजीआरडी मंच से जुड़े हुए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बात को जाकर शंभू प्रसाद शर्मा जी से डिस्कशन करना कि अजय मोहित के मंच पर मैं गया था, मैंने ये दिखाया, उन्होंने बताया। हो सकता है वो इन्वॉल्व हो, और ये भी हो सकता ना हो, उनका पर्सनल इंटेंसिटी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं कह दूं नहीं वो जुड़े हुए नहीं है, और कल को वो कहते आपने क्यों कहते मैं तो जुड़ा हुआ हूं, और मैं कहता वो जुड़े हुए हैं, कल को वो कहने लगे आपने ये क्यों कह दिया मैं जुड़ा हुआ, मैं तो जुड़ा हुआ नहीं हूं। तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर उनका मंच नहीं होता तो मैं उनके फेवर में उनको बुलाता। उनका खुद का अपना पर्सनल मंच है, और हमारे मंच से ज्यादा कई गुना लोग उस पर जाते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये बात यहाँ करना एक बार में बिल्कुल नकारात्मक बात होगी, बिल्कुल मिथ्यापूर्ण बात होगी। इन बातों का कोई अर्थ नहीं होगा, और मेरा मानना ऐसा है। आप लोगों का क्या मानना है मैं नहीं जानता। इस बात का फैसला तो जूरी कर सकती है, मेरी बहन प्रीति सिब्बल और गोपाल जी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और अपनी वाणी को विराम देकर मैं आप लोगों को सुनूंगा। धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं गोपाल भैया जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि आए वो इस जो ये मसला आया है हमारे मंच पर, तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मोस्ट वेलकम प्रकाश भैया, आपका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। ग्रेट वेलकम सर, ग्रेट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम गोपाल सर, मोस्ट वेलकम। मुझे बुलाया है बहन ने। जी गोपाल भैया, वेलकम सर, ग्रेट वेलकम सर। प्रकाश भैया, वहाँ शायद किसी और को ना बुलाया हो पहले। गलती से प्रकाश चला गया, गलती से हो गया था, गलती से प्रकाश का नाम आया था इसलिए निकल गया। गोपाल भैया बुलाया है मैंने। वेलकम 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 गुरुजी। वेलकम गोपाल सर, वेलकम।
थैंक यू। सबसे पहले इस महान मंच को नमस्कार, प्रणाम, चरणवंदन। और हमारे गुरु, हमारे मेंटोर, पर्ल वाइन में सबसे टॉप रैंक पर भारत की अगुवाई कर रहे अजय मोहित सर, आपको भी नमस्कार, प्रणाम, चरणवंदन। और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरे लिए आदर्श स्वरूप भी हैं और उनसे मैं मोटिवेट भी बहुत हुआ हूं आज तक। अशोक विजय सर, चंद्रपाल जी, पंकज जी, सीताराम खिचड़ जी, उसके बाद मैं धर्मपाल मीणा जी, सुरेश गावड़िया जी, सभी को एक साथ नमस्कार। लोहा संग्राम जी, देवाराम कुमावत जी, सभी को एक साथ मैं नमस्कार प्रणाम करते हुए एक बात कहूंगा। दोस्तों, ये बात सामने आई है, फोटो आई है, सर ने दिखाया। मैं कहना चाहूंगा, बहुत फक्र के साथ छाती ठोक कर कहूंगा सर मैं, कि हमारे ग्रेट गुरु अशोक विजय सर ने जो ये मंच पर रखा है, क्योंकि आप सर टॉप रैंक पर हैं और आज की डेट में पर्ल वाइन में, भारत में और हम सब के बीच में हम जो मानते हैं सर कि आप एडमिन हैं, आप मालिक हैं। और सर जो बात हो वो आपके सामने सर पेश की जाएगी, ये तो स्वाभाविक है। चाहे मैं हूं, चाहे अशोक विजय सर थे, या फिर धर्मपाल मीणा जी हो, प्रीति सिबल बहन हो, या कोई भी लीडर हो सर, अगर कुछ भी ऐसा देखेगा तो उसको कष्ट जरूर होगा सर, और कष्ट होगा तो उसकी सत्यता आपके पास पेश की जाएगी सर। मैं इस चीज के लिए अशोक विजय सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके जज्बे, उनकी हिम्मत काबिल तारीफ और सम्मान योग है सर। दूसरी बात सर, मैं एक बात मानता हूं कि ठीक है, कुछ लोग इधर उधर कॉन्सेप्ट में हो गए, उसके भी दो कारण हैं। एक तो अपनी इच्छा से हुए, या किसी ने दबाव देकर, या कोई छल या कपट या कुछ भी करके ज्वाइन कर दिया, और उस टाइम मूड में मान लो आदमी ओटीपी भी दे गया, तो सर वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन ज्वाइन हो गया तो उसका पार्ट तो बन गया। दूसरी बात, सर ने जैसे पेश किया, आपने कहा कि फर्जी, या जैसे सर इसकी सत्यता तो तभी क्लियर हो सकती है सर, या तो वो सिस्टम कहे कि ये फर्जी है, या वो व्यक्ति जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी फोटो सामने आई है, वो सामने पब्लिकली बोले कि ये फर्जी है, तो सर दोनों बातें मान्य है। ऐसा भी नहीं है कि वो कहेंगे तो उनकी बात मान्य नहीं है। मैं एक बात कहूंगा, जो लीडर मंच पर सामने खड़ा होकर 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 जितने भी लोगों को प्रेरणा देता है, संबोधित करता है, वो उनका आदर्श होता है। और जो आदर्श होता है उसको लोग फॉलो करते हैं सर। तो अगर ऐसी कोई उंगली उठती है तो आदर्श स्वरूप उस लीडर को, कोई भी हो, सामने आकर के ये सभी के सामने कहना चाहिए कि ये गलत है, या फर्जी है, या सही है, या मेरी ऐसी मजबूरी थी कि मैंने ऐसा कर लिया। मैं दोस्तों एक बात कहूंगा, मेरी बात शायद आपको ऐसी लगे कि पुरानी रूढ़िवादी बात लगे, लेकिन मेरी मास्टर डिग्री जो संस्कृत में है, मैंने उससे जो सीखा है, मैं उसके बारे में, उसके द्वारा जो अध्ययन करके मैं आया हूं, मैं उसके द्वारा कहता हूं। दोस्तों, चावल बनाते हैं, जब चावल बनाते हैं तो उसमें से 2-4 दाने चावल के निकाल करके हम दबा के देखते हैं, चबा के देखते हैं कि गल गए हैं कि नहीं। हम एक एक चावल को नहीं देखते दोस्तों। इसको बोलते हैं रैंडम कंफर्मेशन। तो उस चीज को हमने कंफर्म करना होता है, लेकिन रैंडमली 1-2 को लिया और उसी से कंफर्म कर लिया। सर आवाज नहीं आ रही, गोपाल सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ये रैंडमली किसी ने डाला है,
फोन आ गया होगा, फोन आ गया होगा। अब आ रही है? अब आ रही है। अब आ रही है सर? यस यस आ रही है। तो ये रैंडमली किसी ने डाला है, तो हम ये भी नहीं कह सकते किसी ने गलत डाला है, और हम ये भी नहीं कह सकते सही किसी ने सही डाला है। हमारे सामने आया है, हमने उसको वेरीफाई किया है। अगर 10 व्यक्तियों को आता है, उस एक ग्रुप में 10 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, अगर उसमें से 2 वेरीफाई कर दें कि ये फर्जी है, ये सही नहीं है, तो वो मान्य होती है, और ये करनी भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, दाग छोटा हो या बड़ा हो, दाग दाग होता है, और दाग अच्छा नहीं होता। तो मैं तो ये कहूंगा कि इन लीडर्स को भी ये वेरीफाई कर देना चाहिए कि नहीं। और एक वाक्य और कहूंगा मैं कि दोस्तों, आपने सुना होगा सांप में रस्सी की अनुभूति होना। संस्कृत में 2 चीजें आती हैं, एक समष्टि, एक व्यष्टि। समष्टि क्या है और व्यष्टि क्या है? अंधेरे के अंदर रस्सी पड़ी हुई है, और हमें दिमाग में एक बात समझ में आ गई कि काले काले रंग का ये जो पड़ा हुआ है ये सांप है, तो हमारे दिमाग में वो पिक्चर बन गई, हम उसको सांप ही मानेंगे। अगर इस समष्टि को व्यष्टि में बदलना है, तो हमें रोशनी, प्रकाश या ज्ञान की तरफ बढ़ना होगा। और ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान ये एहसास करवाएगा कि वास्तव में ये रस्सी है या सांप है। अगर हम इसको पहचान जाते हैं, तो फिर व्यष्टि होने पर हर चीज क्लियर हो जाती है। और तीसरी बात क्या है? अगर चावल बनते हैं किसी घर में, किसी घर में हलवा बनता है, तो दोस्तों कोई किसी घर में जाके देखता नहीं है, लेकिन हम तुरंत कहते हैं कि चावलों की महक आ रही है, आसपास में किसी घर चावल बन रहे हैं, हलवा बन रहा है, हलवे की महक आ रही है, बेसन के हलवे की, तो हम तुरंत महसूस कर जाते हैं कि किसी घर हलवा बन रहा है। क्योंकि फिर से आसान रूप, इसको आसान रूप में भी कह सकते हैं कि हलवा या चावल की जो महक आई है, इसका मतलब चावल या हलवा कहीं पक रहा है। और इसके साथ साथ एक जो कॉमन आपने अपने माँ बाप से, चाचे ताऊ से, चाची ताई से, सभी से सुना होगा, अगर धुआं है तो आग जरूर है। धुआं है तो आग जरूर है। अगर ऐसी बात है, तो मैं लास्ट में फिर यही बात कहना चाहूंगा कि सामने आकर के इस बात को क्लियर करना चाहिए। क्लियर कर दें तो ये सभी के लिए हितकर है, क्योंकि मंच पर विराजमान 235 लोग जो हैं, शंका हर व्यक्ति के मन में है। सिर्फ और सिर्फ हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि कई बंदे कॉन्फिडेंट होते हैं, वो उसको शो नहीं करते, कई शो कर जाते हैं। काफी लोगों को इसमें महसूस हो रहा होगा, हाय अच्छा इतना बड़ा मंच चलता है और उसके जो फाउंडर लीडर हैं वो भी टालविन कर रहे हैं। ये जरूर शंका आई होगी दोस्तों, मुझे भी आई, सबको आई होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उस शंका को जाहिर नहीं करते। हमारे अजय मोहित सर, उन्होंने कहा कि ये तो मैं मानता हूं फर्जी है। सर बिल्कुल आपका सर लेवल ऊपर है, आपकी सोच बड़ी है, आपकी सोच डिफरेंट है सर, मैं मानता हूं आप एकदम किसी को दोषी करार नहीं देंगे। लेकिन सर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये मैटर ऑफ एक्टेड केस है, और ये 50-50 है सर, कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी राय में बताऊं सर, और जो मेरे लेवल के जितने लीडर्स हैं, जो छोटे छोटे लीडर्स हैं सर, मैं तो सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ सबसे आखिरी व्यक्ति हूं, और बहुत थोड़े दिनों से आया हूं सर। मेरे दिल को तो बहुत जल्दी ठेस भी बहुत लगती है, उत्साहित भी बहुत जल्दी होता हूं सर मैं। तो सर मुझे तो ठेस लगी है, ये देख के मुझे ठेस लगी है सर। थैंक यू सर, इतनी ही बात कह के मैं इसका एनालाइज इतना ही कर सकता हूं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भैया, आपने इस बात पर प्रकाश डाला। तो इसके बारे में अजय मोहित भैया ने मुझे भी बोला था, तो मैं भी
गोपाल भैया के साथ सहमत हूँ। और वास्तव में अगर ओरिजिनल है तो नकल आएगी, अगर ओरिजिनल नहीं है तो नकल नहीं आ सकती है उस चीज की कभी भी। जैसे अजय मोहित भैया ने कहा कि मेरा कोई नाम लेकर बताए, मुझे कोई शो करके दिखाए, चाहे झूठा ही फर्जी ही बना के दिखाए, तो वास्तव में अगर आप किसी के भी साथ इन्वॉल्व नहीं हो तो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। ओरिजिनल है तो कॉपी है, कॉपी है तो ओरिजिनल भी जरूर होगा उसका कोई ना कोई। तो मैं इतनी ही बात कह के अजय मोहित भैया को माइक हैंडओवर करती हूँ, क्योंकि वो कुछ बोलना चाहते हैं। ओवर टू यू अजय मोहित भैया, आपका वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बात होगी, अब इसको जेबड़ी का सांप नहीं बनाना है। अभी जेबड़ी और सांप वाली इन्होंने बात बताई है, इसको छोड़ते हैं। और आई होप, मुझे लगता है अशोक विजय जी काफी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये घर का मसला है, घर में सुलझा लें चुपचाप। शायद ऐसा भी हो सकता है इन्वॉल्व हो, क्या पता ये सत्य हो। मैंने आपको बताया ना, मैं सदैव दो शब्द बोलता हूँ, वो सच्चा भी है, वो झूठा भी है। समझ गए ना? और नहीं समझे तो ठीक है। तो जेबड़ी का सांप नहीं बनाते, आगे चलते हैं। और ना ही ये हमारा मैटर है, हम अपने को जानते हैं। तो मेरी बहन, मैं बुलाना चाहूंगा एक बार पवन जी को। पवन काला जी आएंगे एक बार फिर से, बहुत जल्दी से 1 मिनट में सुलटा देंगे। पवन काला जी आइए। पवन काला एक लाइन कहना चाहूंगा सर। सर मैं एक लाइन कहना चाहूंगा सर जल्दी, क्योंकि समय बहुत सर। हाँ सर, हाँ, जो सर व्यक्ति किसी भी संस्था का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, स्कूल का या देश का या किसी पार्टी का मुखिया है, तो सर उसका निजी कुछ भी नहीं होता सर, सार्वजनिक होता है सर वो। और सार्वजनिक व्यक्ति को क्लियरेंस देना जरूरी होता है सर। मेरी ऐसी राय है सर, अपनी निजी राय सर मेरी है। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू। जरा बुलाइए पवन काला जी को, बुलाइए बहुत जल्दी से। पवन काला जी को बुलाइए। पवन काला जी, हेलो, आपसे। हेलो, हाँ जी सर, आ रही आवाज। आपसे जो 20 डीपी लिया जा रहा है, क्या आप उसे देंगे? यस, दूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल मीणा जी। बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने कहा कि मैं दूंगा। अब ये जो राशि है, ये राशि घटाकर 10 डीपी ली जाए, क्योंकि ये एक स्वेच्छा से ली गई हुई राशि है। तो धर्मपाल मीणा जी, इनसे केवल 10 डीपी ही ली जाए। धर्मपाल मीणा जी। सर, आपके पास अकाउंट नंबर है, भेज दीजिए सर। आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेना, आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेना, फोन नंबर से आदान प्रदान कर लेना। तो आज आपकी कमाई हुई है, आज बहुत कम कमाई हुई है। तो प्लीज आप सभी पार्टिसिपेटर्स से निवेदन है, 300 के करीब पार्टिसिपेट है।